हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, करियर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग आफ्टर सीएस। भाई, कितने लोगों के रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जो ये पूछते रहते हैं कि सीएस कर तो रहा है, दिन भर पढ़ते तो रहता है, लेकिन आगे होगा क्या। कुछ कहते होंगे सीए कर ले, कुछ कहते होंगे एमबीए कर ले, कुछ कहते होंगे कुछ और कर ले। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं ये गोल्डन कोर्स है, और इसको करने के बाद इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ के ले जाएगा। Got it everyone? So this is चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट देबाशीष गोस्वामी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, सीएस के बाद करियर के अपॉर्चुनिटीज। इसको मैंने यहाँ पे चार भाग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, जो कि अराउंड 80% लोग करते हैं सीएस बनने के बाद, वो है कॉरपोरेट में एम्प्लॉयमेंट। आपको कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा सा कम दिखेंगे। ज्यादातर लोग आपको जो दिखेंगे कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। क्यों जाते हैं सर? क्योंकि एज पर कंपनी फैक्ट हम वो चुनिंदे लोग हैं जो कि की मैनेजरियल पर्सनल बन सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, और इसी वजह से हमारे इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट आज की डेट में तो लिमिट इतनी कम रखी गई है कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो भी कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करती ही करती हैं। तो आपका जो सबसे पहला रोल जाएगा वो जाएगा एज अ के एम पी। दूसरा, हमारे इंडिया में क्या आपको पता है कितने लॉस हैं? कंपनी लॉ तो सिर्फ एक एक्ट है बच्चों। हम लोग ईसीआईपीएल पढ़ते हैं, उसके अंदर 20 लॉ हैं। हम लोग सीएमएसएल पढ़ते हैं, उसके अंदर करीब करीब 25 से 30 रेगुलेशंस हैं। हम लोग एसबीआईएल पढ़ते हैं, उसके अंदर 15 से 20 अलग अलग एक्ट हैं। यानी कुल मिला के 50 से भी ज्यादा एक्ट्स एक कंपनी के ऊपर लगते हैं। और एक कंपनी उन 50 एक्ट को मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए वो आपको अपॉइंट करता है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। और कंप्लायंस ऑफिसर की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी आराम से 9 से 12 लाख के बीच में होती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18 लाख 22 लाख तक भी जाती है। डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हैं, डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में हैं। लेकिन अगर मैं एक अच्छी सिटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता अगर यहाँ पे मान रहा हूँ, तो वहाँ के हिसाब से आपको 9 लाख स्टार्टिंग पैकेज आराम से मिल जाएगा। फिर आता है बच्चों इन हाउस लीगल एडवाइजर। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बच्चों सीएस का एलएलबी के साथ। मैं हमेशा यार एडवाइस देता हूँ कि आप सीएस प्लस एलएलबी करें। इससे क्या होता है बच्चों कि बाहर नहीं जाती कंपनियां, अपने अंदर ही लीगल डिपार्टमेंट बनाती है और वहां पे आपको अपॉइंट करती है और अच्छी मोटी सैलरी देती है। मैं रायपुर में रहता हूं, और रायपुर की जो सबसे बड़ी कंपनी है हीरा ग्रुप, कंपनी नहीं ग्रुप है पूरा हीरा ग्रुप, वहां पे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है जो कि लीगल एडवाइस देते हैं। अगला, कॉरपोरेट गवर्नेंस। आप लोग मेरे से सीएमएसएल अगर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको मैंने एलओडीआर के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे काम करने होते हैं और सिर्फ उसी के लिए कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट प्लानर, कोई प्रोजेक्ट है मान लीजिए, कोई मूवी है मान लीजिए, उस मूवी में कितने लॉ एप्लीकेबल होंगे आप हमको बताइए, हम आपको फीस दे देंगे। तो पहले किसी मूवी में सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आया करता था, लेकिन अब कंपनी सेक्रेटरीज का भी नाम आता है। हम लोग प्रोजेक्ट के अलग अलग कंसल्टेंसी करते हैं। अराउंड 20% लोग बच्चों जाते हैं आपके प्रैक्टिस में। तो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा लोग जाते हैं, प्रैक्टिस में कम लोग जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में भी अगर आप गए, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है आपके पास जो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, ना कॉस्ट अकाउंटेंट, ना एमबीए, ना आईआईएम, ना आईआईटीएन। वो है बच्चों सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिट पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो इसकी मोनोपोली आपके पास होगी, और आप आराम से यहाँ पे अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशंस आज की डेट में बहुत आम बात हो गई है। हर साल आपको कोई ना कोई मर्जर एक्विजिशन सुनने को मिलेगा, जैसे एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी का हुआ। तो ऐसे सारे मर्जर एक्विजिशन में भी आपको एडवाइजर का रोल दिया जाता है, जहां पे सैलरी आपकी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आपको लग रहा होगा सर आप 1 करोड़ गलती से तो नहीं बोल दिए। नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम न्यू कंपनी सेक्रेटरी और आपको ये काम दे दिया जाएगा। आपकी एक बड़ी टीम होनी चाहिए, आपकी एक बड़ी फर्म होनी चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। लेकिन जब आपको ये मिलेगा, तो करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। क्योंकि जितना भी मर्जर और एक्विजिशन का अमाउंट होता है, आपको उसका परसेंटेज मिलता है, 1% 2%। तो वो आराम से करोड़ों में चला जाता है।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। बच्चों हमारे इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे फाइनल लेवल पे आईबीसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अगर आप एक सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आईबीसी का ओपन बुक भी होता है, आईबीसी आपके सीआरवीआई के अंदर भी होता है, यानी कुल मिला के 120 130 नंबर तक का आप आईबीसी पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं बच्चों आप, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा वहाँ पे रोल है कंपनी सेक्रेटरीज का। वहां पे भी बिल्कुल सेम बेटा एमएनए के एडवाइजर जैसा आपको करोड़ों में मिल सकती है सैलरी। फिर आता है बेटा कॉर्पोरेट लिटिगेटर। मैं जहां पे आर्टिकलशिप करता था, मेरे जो बच्चों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, नाम वर्ड भूल गया। अ, जो हमारे मेन प्रिंसिपल थे, यस सॉरी, टीचर टीचर वर्ड आ रहा था मन में। जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनका नाम था राव सर। राव सर सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन देखते थे और पूरा दिन बिजी रहते थे वो लिटिगेशन देखने में। वो बिलासपुर हाईकोर्ट में जाते थे, बहुत सारी कंपनियों को रिप्रेजेंट करते थे। कभी कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई ऑडिट का प्रॉब्लम आ गया, सारी चीज़ों को वो अकेले हैंडल करते थे। और उनकी भी बच्चों जो फीस होती थी वो बहुत ज़्यादा, पर प्रोजेक्ट की फीस लाखों में होती थी। तो कॉर्पोरेट लिटिगेटर भी एक बहुत अच्छा एरिया है। ऐसे एरियाज बच्चों जो अभी बन रहे हैं, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि ये बहुत बन गया है, लेकिन हाँ, जब 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया जगह बन जाएगा। तो वो आ जाता है बच्चों जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफिसर, ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑडिटर। ईएसजी अगर आप देखेंगे तो सीएस के प्रोफेशनल में 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट क्यों है, वो सीए के अंदर नहीं है, वो सीएमए के अंदर नहीं है, सिर्फ सीएस में है। क्यों? वो भी 100 नंबर का, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज से 5-10 साल बाद जब इसके ऊपर इंडिया में कुछ हो तो सबसे पहला मौका किसको मिले, कंपनी सेक्रेटरी को। कैपिटल मार्केट एडवाइजर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंप्लायंस, ये सारे काम आप आज से 5 से 10 साल बाद शायद देख सकते हैं। अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपकी 15 साल 20 साल की एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप बोर्ड रूम तक चले जाते हैं और फिर आप कॉरपोरेट अफेयर्स के हेड बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं। एनीथिंग इज द लिमिट। और अगर आप गूगल से भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताता है कि कंपनी सेक्रेटरीज क्योंकि पहले दिन से बोर्ड रूम में होते हैं तो उनका चांस इन सारे पोजीशंस में जाने का बहुत हाई होता है। गॉट इट एवरीवन? अगर आप रिलायंस के सीएस को देखेंगे जो कि बोर्ड के अंदर है, एचयूएल के सीएस को देखेंगे वो भी बोर्ड के अंदर है और वो करोड़ों में सैलरी आज की डेट पे कमा रहे हैं। तो यस, आपको कम से कम 20-30 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कंपनी सेक्रेटरी बनते ही आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इसका भी आप एम रख सकते हैं जहाँ पे आप 20-30 साल बाद ही सही, लेकिन आप करोड़ों में कमा रहे होंगे। गॉट इट एवरीवन? तो आई होप मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बताई होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर की होंगी जो आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर ना हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इन चीज़ों से रिलेटेड तो ज़रूर आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतने कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई दे दूं। गॉट इट? थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।